हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स और अब हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके 1 to 5 क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछ रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, किसी एक फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है और जो बाकी के 5 फंक्शन बच गए हमें उनकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या गिवन है? cos x is equal to -1/2 and x lies in third quadrant। अब हमें पता, देखो जैसे क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या होते, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ये दो क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं? टेन एक्स एंड कोट एक्स आर पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं? कोस एक्स एंड सिकेंट एक्स आर पॉजिटिव। बाकी सारे इनको छोड़कर नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है? एक्स, एक्स यहाँ पे किसका काम कर रहा है? थीटा का। ठीक है, अब बात किसकी हो रही? कोस एक्स की। और एक्स किसके अंदर लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? कोस एक्स क्या होगा? नेगेटिव का होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना? कोस एक्स हमें दे रखा है। अब देखो ये कोस एक्स दे रखा है, बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 और 5, ये सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं, एक आइडेंटिटी होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। कौन सी आइडेंटिटी होती है? वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी है? कोस की। अब कोस की वैल्यू है तो कोस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? -1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू अगर निकालती हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो ऐसे स्क्वायर साइन स्क्वायर का खत्म हो जाएगा। अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट करती हूँ साइन स्क्वायर एक्स का, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का, ऐसे स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स हमने निकाला है 1/4, दैट इज 1/4। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 1 4 - 1, और यहाँ से क्या आएगी? √3/4। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? देखो जैसे ही हमने स्क्वायर लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, तो वैल्यूज किसके अंदर आते हैं हमारे? प्लस माइनस के अंदर, प्लस माइनस के अंदर, प्लस माइनस के अंदर। और क्या आएगा लास्ट में रिजल्ट? √3/2 किसका? प्लस माइनस। बट हमें गिवन क्या है कि जो हमारा एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ टेन और कोट की पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी जितने भी फंक्शन बच गए उनकी वैल्यू नेगेटिव है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3/2। ठीक है, ये थी हमारी एक वैल्यू निकल के आई है साइन एक्स की वैल्यू। अब इसी से हम दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास, कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास। यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो 10x किसके इक्वल होता है? साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? -√3/2, एंड डिवाइड में क्या आएगा? कोस एक्स की वैल्यू है -1/2, -1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू? अगर हम निकालते हैं तो माइनस से तो माइनस कट जाना है, √3/2 × 2/1, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया मेरा? √3 वैल्यू आई है।
अब देखो √3 आई है और x किसके अंदर लाई कर रहा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10x क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारी वैल्यू भी √3 आई है। अब देखते हैं यहाँ से 3 तो हमारे निकल चुके हैं, 2 निकल चुके हैं, 3 और बाकी हैं। ठीक है, अभी हम यहीं से देखेंगे, यहाँ से 10x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √3 आई है, और sin x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -√3 डिवाइड बाय 2 ये आई है। अब हमें पता है cos x गिवन है, अगर cos x गिवन है तो secant x क्या होता है, 1/cos x। cos x कितना गिवन, 1/-1/2। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2/1। अब 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बच गया हमारा -2। अब हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारा जो आंसर वो वेरीफाई भी हो रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेकेंड एक्स की वैल्यू माइनस में आई है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेकेंड एक्स माइनस होता है, क्योंकि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहीं से कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। अब यहाँ से 1/-√3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/√3, ये हो गया। अब यहाँ से कोट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/10x के इक्वल होता है, तो 1/10x की वैल्यू है √3। अब हमारे जितने भी फंक्शन हमें निकालने थे ये रही उनकी वैल्यूज। ठीक है, ये रही इतनी और ये वैल्यू। ठीक है, आपको ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस। ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है, sin x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से मैं कोसिकेंट x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, कोसिकेंट x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/sin ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी, 5/3। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, कोसिकेंट एक्स की। ये एक वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी। अब ठीक है, यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1- sin x, उसका स्क्वायर रूट कुछ ऐसी हो जानी है। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो क्या होगा ये 1 - इसका स्क्वायर करेंगे हम 3/5 का, 3 का 9 हो जाएगा और 5 का 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 25 - 9/25 ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 16/25, यहाँ से भी प्लस माइनस आएगा हर जगह पे। ठीक है, प्लस माइनस, स्टार्टिंग में तो प्लस माइनस लिखना है, लास्ट में हमें देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +-4/5। ठीक है, बट एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन और कोसेक की पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव है। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5, ये निकल के हमारा कोस एक्स। ठीक है, अब कोस एक्स निकल के आ चुका है, ये कितनी वैल्यू है कोस एक्स की, -4/5। अब इससे मैं सेकेंड एक्स निकाल सकती हूँ, सेकेंड एक्स क्या हो जाएगा, -5/4, ये मेरा सेकेंड एक्स आ गया, क्योंकि किसके रेसिप्रोकल होता है ये, कोस एक्स के। जो कोस एक्स की वैल्यू है उसको ऐसे पलट दूँ, ठीक है, वो हो जाएगा सेकेंड एक्स। अब यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3/5, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, डिवाइड में -4/5। अब देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 इंटू आगे माइनस का निशान है,
माइनस ऑफ 5/4, 5 से 5 कट गया तो वैल्यू क्या है मेरी माइनस ऑफ 3/4। अब देखो टेंजेंट एक्स की वैल्यू है -3/4, ठीक है, क्योंकि एक्स किसके अंदर लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में होती है, ठीक है। ये हमारी tan एक्स की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ tan एक्स दैट इज -4/3, ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से हैं 5 तक, ओके। अब इसके अंदर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कोट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से मैं tan की तो वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, tan एक्स की इसका बिल्कुल पलट जाएगा ये, ठीक है। 4/3 अब मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेथड आपको पता लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ से tan एक्स आ गया, कोट एक्स आ गया, एक आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ से मैं कोट स्क्वायर की वैल्यू है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स एंड अगेन कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस कोट का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16 प्लस 9 25/16 दैट इज प्लस माइनस 5/4। अब हम देखते हैं कि x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 5/4। अब कोसिकेंट x की वैल्यू आई हमारे पास, अब किसकी वैल्यू आ सकती है हमारे पास, साइन x की वैल्यू आ सकती है, दैट इज 1 कोसिकेंट x, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 4/5, इसका बिल्कुल उल्टा ऐसे, ठीक है। अब ये आ गई, अब साइन x की आ गई, तो हम किसकी निकाल सकते हैं, कोस x की निकाल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं ऐसे साइन का स्क्वायर करती हूँ, यहाँ पे साइन का स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर x किया, तो -4/5 का स्क्वायर करूँगी मैं, तो क्या आएगा 16/25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है, तो क्या आ जाएगा 16/25, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 9/25। अब वैल्यू आएंगी प्लस माइनस दैट इज प्लस माइनस 3/5। अब कोस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू मेरी क्या आएगी माइनस ऑफ 3/5। अब कोस एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है, मैं यहाँ पे करती हूँ, तो सिकेंट एक्स क्या होता है 1/कोस एक्स, तो सिकेंट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 5/3 माइनस में, ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिकेंट एक्स है, तो यहाँ से हम कोस एक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5/13 आएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है क्या, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सिकेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से सिकेंट एक्स की वैल्यू ये है 13/5। अब उसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 21 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 ऊपर जाएगा
और 169 माइनस 25 144/25 दैट इज ±12/5। ठीक है, ±12/5। अब हमें पता है x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 10x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि सिर्फ कोस और सीकेंट x की वैल्यू पॉजिटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 10x नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे, हमारा 10x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 10 ऑफ x इज इक्वल टू -12/5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 10 ऑफ x की। अब इसी से हम कोट x निकाल लेंगे। कोट x क्या आ जाएगा, कोट x -5/12। ठीक है, अब साइन है, सिकेंट है, कोट x है, इसी से हम बाकी जितनी भी आइडेंटिटी बच चुकी हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डू योरसेल्फ। ठीक है, वो आपको अपने आप ट्राई करनी है, और जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ओके, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है 10x है तो कोट x निकाल लेंगे, दैट इज 1/10x। ठीक है, और सीकेंट x निकाल लेंगे, किससे, सीकेंट x माइनस 10x, सीकेंट स्केयर x माइनस 10 स्केयर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सीकेंट x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 10 स्केयर x के इक्वल हो जाएगा। ये आपको अपने आप निकालनी है सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, कोट x इसके रेसिप्रोकल होगा, यहाँ से सीकेंट x निकल जाएगा, और कोस x किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 1/सीकेंट x के इक्वल हो जाएगा, और साइन x किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 - कोस स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। ऐसे करके, और फिर कोसिकेंट x किसके इक्वल होगा, 1/साइन x के इक्वल होगा। तो ये आपको अपने आप से ऐसे निकालनी है। ठीक है।